बिगनर्स जब भी पहला प्लांट खरीदते हैं तो 99% लोग मनी प्लांट ही लेना पसंद करते हैं। कुछ दिन तो वो हरा भरा रहता है जैसा कि हम नर्सरी से लाए थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी पत्तियां गिरने लगती हैं। मेरे कुछ सब्सक्राइबर मित्रों का कहना है कि उनके मनी प्लांट चलते ही नहीं, पत्ते पीले हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं या गल कर झड़ कर गिर जाते हैं। एक राज की बात बताऊं, आप लोग हंसोगे तो नहीं। कुछ साल पहले मेरे मनी प्लांट भी नहीं चलते थे। तो मैं कोई ज़्यादा एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, जो भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये सब मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही लगाना सीखा है। तो एक समय था जब मेरे मनी प्लांट भी नहीं चलते थे, लेकिन अब देखिए तो पूरा जंगल बन गया है। सिर्फ कुछ ही बातों का ख्याल रखना है और आपके गार्डन या बैल्कनी में मनी प्लांट ही मनी प्लांट होंगे। तो देखिए ये सब प्लांट मैंने कटिंग से ही लगाए हैं और सारी बास्केट कटिंग से ही मैंने रेडी की है। सभी एकदम हरी भरी हैं। तो सबसे पहले तो इसकी मिट्टी हमें रेडी करनी है, जिसमें कि सब बराबर मात्रा में लें। सॉइल, कोकोपीट, सैंड और कंपोस्ट और थोड़ी सी नीम खली। तो देखिए ये हो गई एक बढ़िया सी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार। तो इसको जो है पानी भी खड़ा नहीं होना चाहिए मनी प्लांट में, और जो है इसको नमी भी पसंद है। तो पानी नहीं खड़ा होगा इसके लिए सैंड मिलाया है, और नमी बरकरार रहे तो हमने कोकोपीट भी मिलाया है। और इसकी सॉफ्ट सी मिट्टी जो है हमने मीडियम रेडी किया है, जिसमें जड़ें हैं जो आसानी से फैल जाएं इसमें। तो आपके पास पहले से प्लांट है तो ठीक है, वरना आप कहीं से ला भी सकते हैं इसकी कटिंग। देखिए इस मौसम में इस तरह से इसके हर नोड पर इतनी बड़ी बड़ी इसकी रूट्स रेडी हो जाती हैं, तो इसके बहुत सारे प्लांट्स बन सकते हैं। हर नोड एरिया पे देखिए कितनी प्यारी रूट्स इसकी बनी हुई हैं। तो इसको लगाना कैसे है, देखिए आपने जो है ये टिप लेनी है और इसको काटना है। कितना भी आप काट सकते हैं, कितने भी नोड एरिया हों। तो मैं यहाँ से काट लेती हूँ। तो देखें इस तरह से आप इसको सिंगल लीफ से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल लीफ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लीफ से इसमें जो है नोड एरिया भी होना चाहिए। देखिए इस तरह से। तो इसकी जो ये जड़ है इसको हम सिंपली मिट्टी में इस तरह दबा देंगे, और इसी तरह से सारे नोड एरिया को हम अलग अलग कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसको लगा देंगे। तो थोड़े ही दिनों में जो है नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और एक हमारी बास्केट रेडी हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है इसको प्रोपगेट करना, इसको लगाना, इसकी नई नई बास्केट रेडी करना। तो देखिए बस इसी तरह से लगाते जाएं। हर जगह आपको जड़ तो दिखाई दे रही है, और आपको हर नोड नहीं काटना है, तो आप इसको सिंपली पूरा लंबा भी इस तरह से मिट्टी में दबा सकते हैं। थोड़ा सा गोल घुमाकर भी दबा सकते हैं, काटने की भी ज़रूरत नहीं है इस तरह से। लेकिन ये थोड़ा सा सख्त होता है, तो इसलिए हर नोड एरिया को अलग अलग लगाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ही मुश्किल हो। सिर्फ जड़ को हमने थोड़ा थोड़ा मिट्टी में, थोड़ा सा भी ये मिट्टी के संपर्क में आती है ना, तभी अपनी जड़ पकड़ लेती हैं, और आपके पास रेडी हो जाएगी बहुत ही प्यारी सी एक मनी प्लांट की हैंगिंग बास्केट। और बरसात का मौसम तो इसको प्रोपगेट करने के लिए बहुत ही बेस्ट मौसम है। इसमें तो इसकी ग्रोथ जो है बहुत ही जल्दी से बढ़ती है। और अगर आप बिगनर हैं, आपने कभी कटिंग नहीं लगाई है, तो एक आसान तरीका और है। देखिए मनी प्लांट जो है ये आपके पास गमले में, तो या तो कोई छोटा सा पॉट ले लें, या देखिए मेरे पास ये बड़ा सा रखा हुआ है, मिट्टी है यहाँ इसमें। तो ये जो इसकी लंबी सी टहनी नीचे गिर रही है, इसको सिंपली आप मिट्टी के ऊपर ऐसे रख दें, हल्की सी मिट्टी इसके ऊपर टच करा दें। थोड़े ही दिनों में ये जड़ पकड़ लेगा, यहाँ से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो आप पीछे से यहाँ से काट दें और इसको उठाकर किसी पॉट में आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक माउंट लेयरिंग या ग्राउंड लेयरिंग इसको तरीका बोलते हैं। बिना ही काटे या कटिंग लिए आपके पास पहले से प्लांट है तो आप उससे नया प्लांट बना सकते हैं। देखिए ये दूसरी टहनी ने जड़ पकड़ ली है, नीचे लटक गई थी। नीचे ये मिट्टी का पॉट रखा हुआ है, इसमें मिट्टी है, तो ये धीरे धीरे यहाँ से इसने जड़ पकड़ ली है। मैं पीछे से काटूंगी और इसको कहीं और मिट्टी के साथ में शिफ्ट कर दूंगी, और देखिए इसकी जड़ें जहाँ भी टच होती है ना वहीं पकड़ लेती हैं। तो बरसात के मौसम में इस प्लांट के जो है कहीं भी जड़ें टच होंगी ना, देखिए इस नेट में फंस गई हैं, ये दीवार के साथ टच होंगी तो वहीं से ये दीवार से नमी लेना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि बारिशों का मौसम है। फर्श पे टच होंगी तो वहाँ से, लकड़ी के साथ टच होंगी तो वहाँ से ये नमी लेना स्टार्ट कर देंगी। तो थर्ड पॉइंट ये है कि आपने अपने कटिंग को या प्लांट्स को हमेशा शेडी एरिया में रखना है। शेड, इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है, या फिर इनके ऊपर हमेशा नेट की छाया रहनी चाहिए अगर ये बाहर रखे हैं तो, या फिर आप कोई बालकनी में जहाँ शेड हो। इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट से इनके पत्तों पर बर्निंग आ जाती है। अगला पॉइंट है कि हमें इसमें फर्टिलाइज़र क्या देना है। तो देखिए ये ज़्यादा हाई फीडर नहीं है, इसे 2-3 महीने में भी हम फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और इसकी पत्तियां तो ऑर्नामेंटल है, हमें खानी भी नहीं है, तो हम इसमें केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं।
और ऑर्गेनिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए केमिकल में NPK 19-19-19 है, ये बैलेंस्ड NPK है। तो इसकी 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल के आप डाल सकते हैं। या फिर अगर थोड़े ठंड के दिन हैं, देखिए ज़्यादा गर्मी में आप यूरिया ना यूज़ करें, यूरिया में नाइट्रोजन होता है तो वो पत्तियों को जला सकता है। तो थोड़े ठंड के दिन हैं जैसे कि, तो फिर हम यूरिया के दाने यूज़ कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 4-5 जैसे 1 चुटकी दाने ही हम एक गमले में यूज़ कर सकते हैं, करीब करीब 5-6 दाने बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये हो गए केमिकल। और फिर एक और नेक्स्ट है सीवीड फर्टिलाइज़र। तो सीवीड भी इंडोर प्लांट्स के लिए बहुत ही बढ़िया है और मनी प्लांट के लिए भी। तो इसका जो है 3-4 ml 1 लीटर पानी में घोल के आप डाल सकते हैं और इसको जो है हम पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। या फिर मैं एक काम और करती हूँ, गर्मियों में जो उपले होते हैं ना हमारे पास, उनको मैं भिगो देती हूँ और उस पानी को मैं डाइल्यूट करके डालती हूँ, तो उससे मेरे पौधे बहुत ही हरे भरे रहते हैं। तो अगर आपके पास वो अवेलेबल हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, वरना ये सब आप स्प्रे, देखिए ये स्प्रे भी कर सकते हैं हम इनको, लेकिन सीवीड को ही स्प्रे करेंगे क्योंकि यूरिया वगैरह है ना, उनमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो स्प्रे तो हम उनको भी कर सकते हैं लेकिन बहुत डाइल्यूट करके करेंगे, तो सिर्फ सीवीड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बारिशों के मौसम में तो इसे कुछ भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, बारिश का पानी ही इसके लिए काफ़ी है, उसी से ये इतने हरे भरे हो जाते हैं। और इसी मौसम में आप कटिंग भी लगाएं तो देखिए आपके पास भी एक बहुत ही प्यारा सा जंगल इसका क्रिएट हो जाएगा। तो अब बात आती है कि हमें इसमें पानी का कैसे, वाटरिंग इसमें हमने कैसे करनी है। तो देखिए जब हमने इसमें वाटरिंग करनी है ना, तो बहुत ही थॉरोली करनी है, पूरे बढ़िया से करनी है और इसके सारे पत्तों को भिगो देना है, क्योंकि ये इसके हर नोड पर जो जड़ें होती हैं उनको भी पानी मिल जाएगा। इस तरीके से अच्छे से इसको शॉवर कर देना है। और नेक्स्ट वाटरिंग तभी करनी है जब ऊपर की 1 इंच की मिट्टी सूख जाएगी। और ज़्यादा गर्मियों के दिनों में इसमें बीच बीच में आप मिस्टिंग करते रहें, क्योंकि इसे ह्यूमिडिटी पसंद है, तभी इसकी पत्तियाँ हरी भरी रहेंगी। तो इसमें ज़्यादा कोई कीड़े वगैरह तो नहीं लगते, लेकिन कभी कभी इस तरह कोई खाई हुई पत्तियाँ हमें मिलती है, यानी कोई जो है कैटरपिलर या कोई कीड़ा तो इसकी पत्तियों को खा रहा है, तो उस पत्तियों को आप फ़ौरन निकाल दें। और कभी कभी आप इस पे जो है नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, या फिर नीम की पत्तियाँ अगर आपके पास है उनको उबाल कर उस पानी को ठंडा करके आप उसका भी इन पर स्प्रे कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कभी कभी जो है ना कोई पत्तियों में छेद हमें मिल जाते हैं, तो उनको निकाल देना चाहिए। तो आप भी इस मौसम में ढेर सारी कटिंग लगाएं मनी प्लांट की। देखिए इस छोटे से कंटेनर में भी मैंने ये नियॉन फोटोस लगाया था और कितने अच्छे से ये कटिंग चल पड़ी है। और इन छोटे छोटे कंटेनर्स में भी मैंने कटिंग ही लगाई थी, तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। देखिए जो लंबी लंबी ब्रांच हो जाती है ना, उनको आप कट करके किसी और कंटेनर में लगा दें। देखिए ये भी कितना छोटा सा है और इसमें अच्छे से चल रहे हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से देखिए ये छोटी सी मटकी थी ना, इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी हो गई है। और इस मटकी में कोई छेद भी नहीं किया है, बस मैं पानी का थोड़ा ध्यान रखती हूँ। और ये भी एक छोटा सा कंटेनर है जिसमें ग्रोथ जो है मनी प्लांट की बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। तो इसकी कई सारी वैरायटीज़ आती हैं, नियॉन आता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इस तरह से नॉर्मल मनी प्लांट भी है, और एन्जॉय फोटोज़ है। तो देखिए ये छोटी सी बॉटल में देखिए कितनी अच्छी सी ग्रोथ हो रखी है इसकी, खूब घना। तो देखिए हमारे गौतम बुद्ध भगवान जो हैं ध्यान मुद्रा में इतना लीन है, और मनी प्लांट ने इनको चारों तरफ से घेर लिया है। तो इसी तरह की ग्रोथ पाने के लिए आप भी खूब सारी कटिंग लगाएं। इस तरीके से जैसे मैंने बताया आप कटिंग लगाएंगे ना, तो आपकी कटिंग जो है 100% सक्सेसफुल होगी इस मौसम में। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी से प्लीज़ ज़रूर करें। इसी तरह की गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती हैं। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप गार्डनिंग।